तो बात करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था की। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है कि भारत अगले 3 साल में 6.7% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। मजबूत घरेलू मांग, निवेश में उछाल और सर्विस सेक्टर में अच्छे कामकाज से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने जो ये आंकड़े दिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। गुरचरण दास अर्थशास्त्री हैं। सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है कि भारत अगले 3 साल में 6.7% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। आपका क्या असेसमेंट है? हाँ, जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है अगले 3 साल के लिए वो बिलीवेबल है। मतलब हो सकता है, क्योंकि जो पिछले 30 साल में, अब 1951 के बाद जब रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद हमारी इकोनॉमी की रफ्तार एवरेज ले लो ना, हर साल मतलब अप एंड डाउन होता है, लेकिन अगर एवरेज ले लो तो वो 6% रही है और इस वक्त इसके ऊपर चल रही है। तो ये ग्रोथ रेट हो सकता है, लेकिन एक कठिनाई है, एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि इस रेट में नौकरियां, रोजगारी ज्यादा होनी चाहिए थी, वो हमसे नहीं हुई। एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए थे, वो हमसे नहीं हुए। सारे देश, कोई भी देश नहीं है जो एक्सेप्शन है। सारे देश जो बड़े हैं, जो गरीब से अमीर बने हैं इन द लास्ट 100 साल में, उन्होंने एक मंत्र फॉलो किया है। वो मंत्र है एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब जहां लेबर ज्यादा लगती है और जो फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्रियों के लो टेक्नोलॉजी भी हो सकते हैं, जैसे खिलौने, जैसे कपड़े, आ, जैसे जूते, ऐसी जो सब चीजें हैं, ये चीज सबने ये किया है। अब आखिरी देश ये है चाइना। शुरू जापान ने किया, फिर कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, सब ने जो जो वाकई मिडिल क्लास देश हो गए हैं। और हमारी आधी वर्कफोर्स, मतलब जो लेबर है, वो एग्रीकल्चर में है, वो किसान है। अब किसान लोग सॉफ्टवेयर जॉब्स तो नहीं जाएंगे एकदम। तो ये हमने एक किस्म की स्किप कर दिया है। ये हम आ, तो इसलिए ये हमारी कमी है। तो गवर्नमेंट को वन पॉइंटेडली, एकाग्रता के साथ ये प्रॉब्लम हल करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट की गलती है या पिछली गवर्नमेंट की गलती है। ये शुरू से 30 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है और गवर्नमेंट को ये भी पता है, और ये गवर्नमेंट को सवाल भी जवाब भी जानते हैं। कहते हैं बहुत बार कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो हमारी मार्केट को छोटी है। और क्यों छोटी है? क्योंकि आहिस्ता मार्केट बढ़ती है। आबादी है हमारे देश में, लेकिन मार्केट अभी छोटी। तो एक्सपोर्ट जरूरी है, और एक्सपोर्ट बड़ी कंपनियों को करना पड़ेगा। ये छोटी जो कर रही है ना, हमारी कंपनी छोटी छोटी होती हैं। बाकी जो हैं चीन की या वियतनाम की या इंडोनेशिया के, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, उनकी कंपनियां बहुत बड़ी हैं। तो अब लेबर लॉज बदलने पड़ेंगे, आसान करना पड़ेगा जमीन खरीदना। ये सब रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये रिफॉर्म्स जो पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की करने की, पर अब जरूर करने पड़ेंगे।
और इस ये एक और फायदा है कि इस गवर्नमेंट में चंद्रबाबू नायडू पार्टनर है कोalition में, और वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में जो इंस्टिंक्टिव रिफॉर्मर है, भाई कुदरती रिफॉर्मर। जो इन्होंने हैदराबाद में किया, कमाल कर दिया अकेले। तो इसलिए उसकी मदद लेनी चाहिए, मॉरल सपोर्ट लेनी चाहिए, और ये सवाल हल करना है। जी सर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कृषि उत्पादन में सुधार और मुद्रास्फीति में गिरावट से जो निजी खपत वृद्धि को लाभ मिल सकता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ सकती है। अब लेकिन सर, कृषि पर एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का साया भी मंडरा रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस अनुमान को? नहीं, हमारी कृषि एक रिलेटिवली अच्छी हालत में है। ये जो प्राइस राइज थी ना इस साल की, कंज्यूमर प्राइस राइज, वो उसका कारण था पिछला साल अच्छा नहीं था, मॉनसून अच्छी नहीं थी, बारिशें कम थी। इस साल अच्छी प्रेडिक्ट किया है मेट ने, अच्छी बारिश होगी। ये प्रॉब्लम एक सच्ची ये है कि हम किसान को पनिश करते हैं, क्योंकि हर बार हम बंद कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब तो ये नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट कस्टमर्स को यू कांट लेट देम डाउन। वो जो कृषि के जो लॉज थे, 3 फार्म लॉज, वो बहुत बढ़िया थे। और वो पर ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, इनको बेचना पड़ता है। मोदी जी की कमी थी कि उन्होंने बेचा नहीं, पर्सुएड करना पड़ता है। मार्गरेट थैचर बड़ी जबरदस्त रिफॉर्मर थी विलायत की। वो कहती थी कि मैं 20% टाइम बिताती हूँ काम करने में, 80% टाइम बिताती हूँ बेचने में, लोगों को, अपनी पार्टी को, अपोजिशन को। तो ये हमें सब्र सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पेचीदा मसले हैं अर्थव्यवस्था के, आपने उनको इतने आसानी से समझाया। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।